तो कहते हैं कि देखिए स्पिन क्वांटम नंबर की बात आई है ना, पहले 3 क्वांटम नंबर थी है ना, लेकिन कहते हैं कि एक्सप्लेन किया गया, किसको एक्सप्लेन करने के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है ना, उसके लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए ये 2 साइंटिस्ट आए, एलेनबेक और सैमुअल गाउड स्मिथ। इन लोगों ने एक नई क्वांटम नंबर दिया, ठीक है ना। वो नई क्वांटम नंबर क्या थी? स्पिन क्वांटम नंबर या स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तो एक नई क्वांटम नंबर आ गए, स्पिन इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये सिर्फ क्या बताएगी? इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताएगी कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में स्पिन कर रहा है, उस बात को बताएगी, ठीक है ना। कि अगर इलेक्ट्रॉन इज इन क्लॉकवाइज, ठीक है, तब उन्होंने कहा s इक्वल टू +½ और यहाँ पे जो ऑर्बिटल होंगे उसमें अप ऊपर की तरफ शो किया जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन इन एंटी क्लॉकवाइज में होंगे, एंटी क्लॉकवाइज में, ये सब बातें सबको पता है इसलिए जल्दी से कर दे रहे हैं, -½ होगी और ये डाउन में ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही थी, ठीक है ना, कि तीसरी या चौथी क्वांटम नंबर जो आई थी 1925 में आई थी। किस लिए आई थी? मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, उसके लाइन स्पेक्ट्रम को, जो कि बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर इन 2 साइंटिस्ट ने दिया था ये स्पिन क्वांटम नंबर को। और फिर टोटल स्पिन कैसे निकालोगे, इंपॉर्टेंट बातें हैं। टोटल, ये तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सबको पता है यार, है ना, ठीक है। फिर टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी को पता है तो फार्मूले लिख दीजिए। देखिए टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ½ इंटू, कोई नहीं लिखा, किसी को पता नहीं है, ½ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ½ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये टोटल स्पिन हो जाती है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू NH/2π, ऑर्बिटल एंगुलर, ये तो सिर्फ एंगुलर मोमेंटम था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये भी mvr ही से शो करते हैं। और यहाँ पे l+1 H/2π ये दिखाया गया था। इसको देखिए ना, कौन सा n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम, भाई इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, तो क्या होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी मिलेगा। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसके लिए क्या फार्मूला? अब देखिए n को रिप्लेस किया l से, n को रिप्लेस करोगे s से, बिल्कुल ऐसे ही, s से s+1 √H/2π, एक को बेस बनाइए, तीनों फार्मूले को हमेशा याद रखिए, है ना, 3 in 1। ये क्योंकि ये बातें बिल्कुल 11 क्लास से बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है, बहुत बार यूज़ होता है, बहुत बार पढ़े रहते हो। उसके बाद जैसे एल के फॉर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब आता है, आईआईटी में, एम्स में आ चुके हैं, नीट में आने हैं, ठीक है, ये है। उसके बाद स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये बताइए एस क्या है। यहाँ तो एल एजीमुथल क्वांटम नंबर था, 0 1 2 3 रखना था, एस के लिए 0 रखना था, ठीक है ना, और पी के लिए एल इक्वल टू 1 रखना था, डी के लिए एल इक्वल टू 2 रखना था। यहाँ पे एस क्या है? एस पहले निकालने के लिए कहाँ पे आपको आना पड़ेगा? यहाँ पे आना पड़ेगा। एस क्या है? टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टोटल स्पिन कैसे निकालोगे? ½ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल स्पिन निकलेगी। देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल,
D7 है, D7 है, तब यहाँ पे टोटल स्पिन निकालना है। तो 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 हम लोग हुंड रूल को फॉलो करते हुए 7 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। ठीक है भाई, अब देखिए टोटल स्पिन इसके लिए करना हो तो S इक्वल टू क्या करेंगे, हाफ करेंगे इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 3, तो ये 3/2। अगर इसी के लिए हम लोगों को स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना, D7 इलेक्ट्रॉन है, कहते हैं D7 कॉन्फ़िगरेशन है, उसके लिए टोटल स्पिन बताइए। तो टोटल स्पिन आप कहाँ पे जाएंगे, अरे सॉरी स्पिन एंगुलर मोमेंटम बताए, टोटल स्पिन बताया तब तो ये हो गया, टोटल स्पिन बताया तो ये हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर अब हम लोगों से कह रहा है स्पिन एंगुलर मोमेंटम बताइए, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये निकाल लेते हैं भाई। देखिए स्पिन तो यहाँ भी हो रही थी, ये भी स्पिन कर रहा था, ये भी स्पिन कर रहा था, लेकिन क्या एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ये इसको कैंसिल कर रहा था, यहाँ का स्पिन कितना हो गया, 0 हो गया, बच्चा ये बस, ठीक है। तो ये टोटल स्पिन की बात होती है। उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होंगी सारी कुछ। और फिर H/2π सब में लगा हुआ है, सब में लगा हुआ है, एकदम कॉमन है ये, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी बता दिया था कि N और S कैसा हो जाता है, इंडिपेंडेंट क्वांटम नंबर है, किसी पे डिपेंड नहीं करा। और लेकिन L कैसा है, L और M कैसा है, डिपेंडेंट क्वांटम नंबर है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ऑर्बिटल को डिफ्रेंशिएट करना हो, देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। ऑर्बिटल को डिफ्रेंशिएट कर, डिस्टिंक्स है ना, डिस्टिंक्स ऑफ ऑर्बिटल किससे आप कर सकते हो, क्या है, कुछ लिखा था जैन, हाँ बताइए जैन, एक मिनट, हाँ एक बार फिर से जैन कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। स्पिन सॉरी ऑर्बिटल को अगर देखिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम में से क्या यार गायब हो जा रहा है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम में से पता नहीं क्या लिखे थे, फ़ौरन गायब हो जाता है। 1 मिनट देख लेते हैं, निकाल के मैसेज देख लेते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम में से S क्या लेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम में ये S टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, S क्या है, ये S हाफ इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये लेंगे S, ठीक है। S इक्वल टू लेंगे हाफ इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल स्पिन लेंगे। S क्या, स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए S हाफ इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक, ठीक है। मैं देखिए ये एक जगह लिखा हुआ है 3 N इक्वल टू 3 L इक्वल टू 2 M इक्वल टू 0। चलिए ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, है ना। ऑर्बिटल के लिए कितनी, 3 ही क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल को डिजाइनेटेड करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को डिजाइनेटेड करना हो तो एक और S आ जाएगी, और एक N इक्वल टू 3 ही है। चलिए 2 कर देते हैं यार, 2 L इक्वल टू 0 M इक्वल टू 0। ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये कौन सा, N इक्वल टू 3 ऑर्बिट है ना, माने KLM है ना, M सेल है या 3 तीसरी ऑर्बिट है, तीसरा सेल है, ठीक है। N इक्वल टू 3 ये वाला कौन सा ऑर्बिट 3, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, D में है ना। देखिए L इक्वल टू 2 मतलब D में है, ठीक है ना। और M इक्वल टू 0, और D का कौन सा ऑर्बिटल है, DZ स्क्वायर है ना, 3DZ स्क्वायर है, क्योंकि अभी भी मैंने बताया था 1 2 3 4 5 DXY DYZ और DZ स्क्वायर -2 -1 0 +1
प्लस 2 dz(x)dx² y², ये ऑर्बिटल है। दूसरा देखिए ये कौन सा ऑर्बिटल है, n = 2 है, दूसरी सेल है, और l माने s है ना, 2s है। तो ऑर्बिटल को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने माने डिस्टिंक्ट बिटवीन ऑर्बिटल को कौन जो है ना अलग करता है, तो कौन अलग करता है, ये सब क्या है, 3, 2, 1 है ना, ये क्या है, क्वांटम नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये बता रहे हैं ना, ये बता रहा है कि ये 3d ऑर्बिटल, dz² ऑर्बिटल या 3d, कहते हैं 3d ऑर्बिटल है, ये कह रहा है कि s ऑर्बिटल है। माने ऑर्बिटलों को जो है अलग कौन कर रहा है, क्वांटम नंबर। और कुछ 3 ऑप्शन बना के दे दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है ना, आगे आने वाले दिनों में है ना, आए नहीं है ना, लेकिन बुक में घुसिएगा मिलेंगे ये सब सारी चीज़ें ऑर्बिटलों को, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट कौन कर रहा है, क्वांटम नंबर जो है ऑर्बिटलों को डिस्टिंक्ट कर रही है, डिफाइन। ऐसे आपको देखिए जो कुछ दे रहा है सबका ऑर्बिटल आप बता सकते हो कि ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, ठीक है। हाँ भाई, अब यही में m = क्या कह देता, +2, तब क्या हो जाता, x² y² है ना। देखिए +2 आ जाता है, ये ऑर्बिटल हो जाता है। तो ऑर्बिटलों को बताएगा कौन ऑर्बिटल है ना, डिफ्रेंशिएट करेगा, बताएगा, दोनों में डिफरेंस पैदा करे कौन ऑर्बिटल है, उसको क्वांटम नंबर का नाम दोगे। क्वांटम नंबर ये काम कर रही है, ठीक है। तो ये आपकी 4 क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए, ऑर्बिटल के लिए 3 क्वांटम नंबर, ये पूरी कंप्लीट हुई। लेकिन इसका एप्लीकेशन, इस पर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे वो बचे हुए हैं अभी। लेकिन उसके पहले, इसके न्यूमेरिकल करने से पहले जो होता है आपका काम बनता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें कट कर दो, फिर चालू कर देना। पहले पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसके बाद इस क्वांटम नंबर जो अब तक आपने पढ़ा उससे 2-3 न्यूमेरिकल हम लोग कर लेंगे ताकि आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। आप सारे क्वेश्चन कर सको पक्का। मुझे जहां तक उम्मीद है इस बार ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा। 18 में आ चुका था, 19, 20 गायब है, तो 21 में उम्मीद है कि क्वांटम नंबर से ज़रूर। और ये सब क्वेश्चन क्वांटम नंबर वगैरह के क्वेश्चन गलत हो जाए तो ये बड़ी अफसोसनाक बात होंगी, है ना, बिल्कुल गलत होने ही नहीं चाहिए। ये सब आप अपने लिए फ्री नंबर समझिए, है ना, बस एक बार बढ़िया से पढ़ते हैं उसके बाद सारी बातें समझ में आ जाती हैं। चलिए ठीक है, आते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन पर। देखिए किसी ऑर्बिटल में, ठीक है ना, सॉरी, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी एटम के अंदर चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। ये थे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पिप लिखा करेंगे, पिप। पिप आपने बायो में पढ़ा है, फास्फोइनाल पायरुविक एसिड, ठीक है। हाँ चलिए, पाउलीज एक्सक्लूजन पे कहते हैं कि इन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम, ठीक है, एटम, इन द सेम एटम हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सिमिलर। कहते हैं अगर ये एक इलेक्ट्रॉन हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो, इन एक ही एटम के अंदर हैं, सेम एटम के अंदर हैं, तो इनके लिए 4 क्वांटम नंबर नॉट सेम, सेम हो ही नहीं सकती। जैसे मैंने कहा था ना, क्वांटम नंबर क्या है, फ़ोन नंबर है इलेक्ट्रॉन का। जैसे आपका फ़ोन नंबर कितने 10 डिजिट का होता है, तो ये हो ही नहीं सकता कि किसी 2 पूरी दुनिया में किसी 2 व्यक्ति के, किसी 2 पर्सन के, ठीक है ना, 10 नंबर 10 डिजिट सेम हो जाए। 9 तो सेम हो सकती है, कम से कम 1 डिफरेंस होगी, वरना कहो हेलो, हाँ कहाँ हो, कौन बोल रहा है बे, कहेंगे अरे फलाने, नहीं मैं तो फलाने को वहाँ लगाया हूँ, बात गड़बड़ हो जाएगी, हमेशा लड़ाई होती रहेगी 2 जगह, तो ये सब पॉसिबल नहीं है, है ना। तो इसी तरह से यहाँ भी ये किसी भी 2, मैंने कहा ना एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे इन लोगों की दुनिया एटम है ना। तो इस दुनिया में
है ना, किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर यानी इनके फ़ोन नंबर क्या होंगे, सेम नहीं। 3 सेम हो सकते हैं लेकिन चौथी ज़रूर डिफरेंट होगी। 9 सेम हो सकता है आपका फ़ोन नंबर लेकिन एक 10वां ज़रूर डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो ये होगा। तो ये कह सकते हैं कि अगर देखिए ये बातें की जाए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक ही एटम के अंदर, है ना, क्या ये और ये क्वांटम नंबर क्या हो गई, सेम हो गई, है ना। क्वांटम ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों? किसके अकॉर्डिंग? कौन कह रहा है? पेप कह रहा है, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, ये सब कोई जानता है, लेकिन कौन कह रहा है, किसके अकॉर्डिंग? अगर रखते हैं तो किसका उल्लंघन हो रहा है, किसके नियम की धज्जियां उड़ रही है? पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के नियम की धज्जियां उड़ रही हैं। अगर एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। 3 चीज़ें होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे जो आज तक आपकी नज़रें नहीं गई हैं और ना किसी ने डाला है। देखेंगे क्या कहाँ आप गलतियाँ करते हैं, कल देखिएगा, पढ़ेंगे हम लोग, है ना। कहने को कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर आएंगे कि, है ना, एक बार सोचोगे कि अरे कहाँ थे हम, कहाँ क्यों नहीं सोचा। बहरहाल उसमें इस्तेमाल होगा पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, बाहो प्रिंसिपल, हुंड्स रूल। तो ये तो कहते हैं, जैसे आप कहा जाए कि नाइट्रोजन भाई, ये नाइट्रोजन में 7 होते हैं, अगर 7 1s7 में क्यों नहीं लिख दिया, 7 क्यों नहीं लिख दिया, 1s7 कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है ना, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ के एक ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, किसकी धज्जियाँ उड़ रही है ना, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, है ना, नॉट को तो कह रहा है 2 से ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन नहीं होते, आप 7 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, है ना, उसका मतलब जाओ पाउली तो अपने घर जाओ, ऐसा नहीं होता, है ना। अगर पाउली को फॉलो करना हो तो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। उसके अलावा अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी रख रहे हैं, है ना, और कहीं ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तब भी गलती कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम स्पिन के नहीं हो सकते। अपोजिट स्पिन के माने 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑर्बिटल में और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, एक दूसरे से 180 डिग्री पे होंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा हो गया तो दोनों का हो गया, स्पिन सेम हो गई, चौथी क्वांटम नंबर भी सेम हो गई, फिर वही लड़ाई शुरू हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। तो ये रहा पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ये सब पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पॉसिबल नहीं है। ये सब किसके अकॉर्डिंग हो रहा है ना। रटने वाली बात नहीं कि बस रट के चले जाइए, है ना, कि एक पॉली ने ये कहा था, समझ के जाइए कि इस तरीके से पॉसिबल नहीं होंगे। चलिए आते हैं ज़रा सा क्वांटम नंबर को कुछ क्वेश्चन निकालने की, जैसा कि मैंने कहा था, अभी बताया था। देखिए क्वांटम नंबर ऐसे तो एक तो सेट दे के एग्जाम में पूछता है और वही सबसे ज़्यादा पूछता है। कहता है सेट दे के बता देता है, कहता है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है या कौन सा करेक्ट है। 4 क्वांटम नंबर के सेट दिए रहते हैं और अगर वो आपके चारों क्वांटम नंबर के जो है अभी मैंने जो पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो तो कभी गलत होंगे ही नहीं, बड़ी आसान बात हो जाती है। और ऐसे किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की बात की जाती है, पूछी जाती है। जैसे कह दिया जाए क्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर के, है ना, नाम बताइए। ये क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द 4 क्वांटम नंबर फॉर द unpaired electron of chlorine atom, क्लोरीन एटम। कुछ किसी ने कहा है, मैं उधर बोर्ड पे था, एक बार फिर से रिपीट कर देगा अगर कुछ। क्लोरीन के, ठीक है ना, चारों इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल द 4 क्वांटम नंबर।
चलिए तो पहले तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। क्लोरीन का 17 होता है, इतना छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मौजूद सारे लोगों को पता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये है 17 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे देखिए ये सब तो कंप्लीट भरे हैं, इनकी कोई बातें नहीं करेंगे। 3p को बनाइए आप, 1 2 3 3p5 1 2 हुंडा रूल फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन को फिल किया। देखिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, माने आपसे इस इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहे हैं कि चारों क्वांटम नंबर पूछ रहे हैं, उसको आपने मार्क कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन देखिए किस ऑर्बिट में है, तीसरी ऑर्बिट में है। हाँ आंसर आ चुके हैं, ठीक है वेरी गुड शाबाश। हाँ ठीक है, n इक्वल टू देखिए 3 हो गया है ना, तीसरी ऑर्बिट में है। इलेक्ट्रॉन ये वाला कहाँ पे, p सब सेल में है। देखिए p सब सेल में p में होता है तो क्या हो जाएगा, l इक्वल टू 1 अभी पढ़ाया जा चुका है। SPDF की बातें कई बार मैंने लिखा भी, SPDF तो l इक्वल टू क्या होता है 0 1 2 3, इलेक्ट्रॉन s में है तो l इक्वल टू 0, इलेक्ट्रॉन p में है तो l इक्वल टू 1, इलेक्ट्रॉन d में है तो l इक्वल टू 2, इलेक्ट्रॉन f में है तो l इक्वल टू 3। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन p में था, l इक्वल टू 1 रख दिया। और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए इसकी पॉसिबल वैल्यू -1 0 +1 होगी m की, और ये किसके नीचे है m इलेक्ट्रॉन +1 के, तो m इक्वल टू +1, और ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है s इक्वल टू +½ ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे अभी जैन ने आंसर दिया था इसके, ऐसे निकाल लेते हैं आराम से। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, फिर एक क्वेश्चन आ चुका, फाइंड ऑल द 4 क्वांटम नंबर। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं, बहुत आसान सी बातें थे। सबसे पहले जिस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जा रहा है उसकी बात कर लीजिए, है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उस इलेक्ट्रॉन को आप क्या करिए, है ना, पहचान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जा रहा है। देखिए किस ऑर्बिट में है, यानी किस सेल में है, n क्या है, फिर उसके बाद देखिए किस सब सेल में है, उससे आप SPDF निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे क्या करिए, m के लिए जो है पॉसिबल वैल्यू लिख दीजिए। जो इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है उसके ऊपर जो नंबर आ रहा है वो m हो जाएगा। बाकी अगर ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है तो +½ नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है तो -½ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए एक क्वेश्चन और कह सकते हैं कि फाइंड ऑल द 4 क्वांटम नंबर फॉर द, चलिए बताइएगा, फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम, फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर द वैलेंस, आंसर बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम। रुबिडियम 37 होता है एटॉमिक नंबर, जल्दी से बता दीजिए, काफ़ी आसान सा बन जाएगा। ये क्वेश्चन IIT में आ चुका है, दरवाज़ा बंद करो, हाँ IIT में आ चुका है, नीट में आ सकते हैं। फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम, जल्दी से बताइए, देखिए कौन बताता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल लिखना सिखाएंगे, तो ये रुबिडियम वगैरह का बढ़िया ना तेज़ी से लिखोगे, क्योंकि 1s2 2s2 में टाइम लगेगी। और इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग क्रिप्टॉन लिख लेंगे। क्रिप्टन लिखने का मतलब 36 हो गया, हीलियम नियान आर्गन। क्रिप्टन देखिए हीलियम रहा होगा, इसके वजह नियान होगा, आर्गन होगा। कुल चौथी ऑर्बिट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टन। क्रिप्टन तक जाते 36 जाते 4 ऑर्बिट पूरी हो गई। 5वीं शुरू करना 5s, ठीक है ना, 5s आ गया। 5s के बाद क्या आ जाएगा, 4d हो जाएगा, उसके बाद 5p हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक लिखना होता, लेकिन 36 हो गया, बस एक ही इलेक्ट्रॉन लिखना है ये बस, अब इसको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो 5s1 हो गया आपका, ठीक है, आंसर आ चुका है 5 1, हाँ 5 1 कैसे, देन 5s1, तो n इक्वल टू 5 हो गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, s में है ना, तो l इक्वल टू 0 हो गया ना, m इक्वल टू 0 हो गया ना, s इक्वल टू क्या हो गया, +½ हो गया। ये आंसर हो गया। हाँ, फॉर दैन टू एरियन, ओ 1 नहीं है, हाँ ठीक है 0 है। ऐसे निकाल लेते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए है ना, नोटिफाई कर देगा। ऐसे कभी पूछ देगा सीधे सीधे कि आपको 4d9 के 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 4d9 के 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए,
तो अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं, 4d9 का 8वां इलेक्ट्रॉन, तो 4d बना लीजिए, ये ऐसे बना लीजिए। चारों क्वांटम नंबर बताना है, तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, माने इस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जा रहा है ना। 4d9, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, d है ना, d है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर -2 -1 0 +1 और +2, तो ये वाला कहाँ पे है, देखिए 0 के नीचे है, क्या लिख दिया यहाँ पे, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए ये जिस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जा रहा है कहाँ पे, यहाँ पे 0 हो गया, s इक्वल टू -½ हो गया। तो इस तरीके से आप क्वांटम नंबर को डिटरमाइन करते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, क्यों? हाँ, ठीक है ना। तो बाकी देखिए फिर कल हम लोग है ना वो 2 रूल और, ठीक है, कौन, अबाव प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल लिखना सीखते हैं। कल इस काम को कंप्लीट करके, उम्मीद है कि कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।